देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड अपने आप में, चुनावी फंड अपने आप में एक बड़ा स्कैम है। भारतीय जनता पार्टी 9 साल में कुछ करना लोगों को सिखाया ना हो, ये बात जरूर सिखाया कि भ्रष्टाचार के अलग अलग तरीके कैसे भ्रष्टाचार किया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब एसबीआई को फटकार लगाई, तब जाकर जो 20,000 लोगों ने चुनावी फंड दिया था, जिसमें 18,000 लोगों का नाम उन लोगों ने पब्लिक फोरम में उसको ओपन करने का काम किया। किन किन कंपनियों ने चुनावी फंड दिया है, उन कंपनियों के बारे में पता लगाया गया, तो पता चला कि ईडी, आईडी और इनकम टैक्स से जिनको दबाव बनाकर उनके यहाँ रेड डाली गई थी, वही भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा फंड देने वाला काम उनके माध्यम से हुआ है। उसी प्रकार से फंड देने वाले लोग कौन हैं? एक बीफ जो गाय को काटने वाली बड़ी कंपनी है, उसने भारतीय जनता पार्टी को पैसा दिया है। ये गाय की बात करते हैं, गाय के विषय में, गाय हमारी माता है, उसके विषय में तो सोचते नहीं। शंकराचार्य जी गाय माता को राष्ट्रीय माता के रूप में को कहने की बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो वो गौ माता को जो काट कर बेचने का काम करते हैं, उनकी कंपनियों से फंड लेने का काम किया। लॉटरी बेचने वाले लोगों से, जो लॉटरी बेचकर पैसा कमाते हैं, जो लोगों को एक जुआ खिला रहे हैं, उनसे भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल फंड में चंदा लेने का काम किया, उस बॉन्ड में पैसा लेने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा भ्रष्टाचार की है, और मैं समझता हूँ इस देश का आदमी इस चीज़ को समझता है, और आने वाले चुनाव में इसके बारे में ज़रूर। और अभी भी वो जो 2000 कंपनियां हैं, उन कंपनियों में बाहर के देश भी हैं, ऐसा शामिल है, ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, लेकिन वो 2000 कंपनियों के बारे में अभी तक एसबीआई ने कोई जानकारी दी नहीं। युवाओं की बेरोजगारी पर आप क्या कहें? देखिए, जब 9 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, ये सरकार ने वादा किया था कि हम बेरोजगारी कम करेंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार लगेगा। लेकिन मैं समझता हूँ नोटबंदी, जीएसटी जैसे बड़ी बड़ी चीज़ों को लाकर काम भी, जो छोटे मोटे काम चलते थे, उनको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद करा दिया। अभी पिछले माह साय जी का इस बजट पर आप क्या कहें? देखिए, विधानसभा चुनाव में सब लोगों ने उनकी मदद की, इसीलिए वो लोग सत्ता पर आए, बहुमत में आए। लेकिन बहुमत में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी 2 बात करती है। जब चुनाव लड़ने से पहले उनकी बातें दूसरे होती हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो उनकी दूसरी बातें होती हैं। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने सबको छलने का, सबको धोखा देने का काम किया है। विकास उपाध्याय जी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं।